वीडियो में हम कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि जितने भी तरह के एनसीईआरटी में मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उन सब में लगभग आपको कोई डाउट ना हो। इसलिए हम मिसलेनियस के पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाएं, तो इसलिए हम इनके पार्ट वाइज करके मिसलेनियस क्वेश्चंस के वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, जहाँ वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन π/2, यानी x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा, यानी कि 90 से छोटा होगा। 0 और 90 के बीच के मान रखें ताकि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बखूबी यूज़ कर सकें बिना किसी साइन वेरिएशन के, बिना किसी चिन्हों की विविधता के। हम ज्यों के त्यों चिन्ह रख करके और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकें। तो इसका हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, दिए गए फलन का या दिए गए संबंध का dy/dx फाइंड आउट करना है। अभी इससे पहले कि हम इसका dy/dx फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमें इसको थोड़ा छोटा कर लेना होगा, यानी कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करके इसको रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ऐसा करेंगे। ये 1 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन x है तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो साइन x को हमने इसमें चेंज कर दिया और 1 को हमने लगे संगत मानो यानी लगे संगत कोणों के रूप में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला पे इसका एक्सपेंशन कर लिया। प्लस यहाँ भी हम वही करेंगे, रूट कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होल बाई। तो जिस तरह से हमने न्यूमरेटर को तोड़ा है वैसे ही हम डेनोमिनेटर को भी तोड़ लेंगे। बाई √1 है तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। रूट यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। 1 को इस रूप में तोड़ दिया और साइन x को 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे। कॉट इनवर्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको लिख लेंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 उस फार्मूले का यूज करके होल स्क्वायर करके लिख लेंगे यहाँ। और रूट है तो रूट पहले से है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ भी वैसे ही है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहाँ लिख देंगे a माइनस b मीन्स साइन कॉस x/2 माइनस साइन x/2 होल पावर 2 और ओवर रूट है तो यहाँ रूट दे देंगे होल बाई। यहाँ भी वैसे ही कॉस x/2 प्लस साइन x/2 होल पावर 2 ओवर रूट है रूट दे देंगे माइनस रूट कॉस x/2 माइनस साइन x/2 होल पावर 2। आगे कॉट इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अभी ये स्क्वायर रूट दोनों से ही फ्री है, ये भी स्क्वायर रूट दोनों से ही फ्री है ये टर्म भी, और इन दोनों ही टर्मों के बीच में पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा या परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्लस साइन x/2 को कैंसिल कर सकते हैं माइनस साइन x/2 से, और कॉस x/2 दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है तो हम लिख देंगे 2 कॉस x/2। एक बार ये एक बार तो 2 बार लिख देंगे 2 इंटू कॉस x/2। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट यहाँ भी कैंसिल होगा, ये भी स्क्वायर और रूट से फ्री हो गया और ये टर्म भी स्क्वायर रूट से फ्री हो गया, किंतु इनके बीच में नेगेटिव साइन है जिसकी वजह से इन दोनों के ही साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा जिसकी वजह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है और ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग
गुणा करने के बाद चिन्हों का ये माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव साइन, साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव साइन, तो लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू विथ पॉजिटिव साइन। अभी 2 से 2 कैंसिल होगा और हम ये यहाँ देख रहे हैं कि कॉस, इसको अगर थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉट इनवर्स जो कि पहले से था, और इसका मतलब होगा कॉट एक्स बाई टू। एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू लिखेंगे। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमने पूरी तरह से y के वैल्यू को रिड्यूस करके x बाई टू के रूप में सॉल्व कर लिया हुआ है, या x बाई टू के रूप में रिड्यूस करके छोटा कर लिया हुआ है। अभी ये फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन है, द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स होल बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू है x बाई टू के, y इज इक्वल टू x बाई टू के। अब लिखेंगे इन दोनों ही पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है तो ये पहले ही बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 1 होगा x का अवकलन, जिसकी वजह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 1/2। तो इस तरह से इस फलन का अवकलन जो हुआ वो 1/2 के इक्वल होगा। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ कि हमने ऐसा क्यों तोड़ा, इसको इस रूप में क्यों तोड़ा। हमने इसको इसलिए इस रूप में तोड़ा क्योंकि हमें न्यूमरेटर में cos x चाहिए था और डिनोमिनेटर में sin x चाहिए था, और ये तभी संभव हो पाता जब हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ पाते जैसा कि हमने यहाँ तोड़ा है। तो हमने एक के स्थान पे cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब हम इसको होल स्क्वायर करते तो cos पहले आ जाता और साइन बाद में आता, तो ये माइनस वाले साइन से प्लस वाला साइन क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता है। इस वजह से यहाँ ऊपर cos x बाई टू बचता। नीचे हम ये देख रहे हैं कि दोनों के बीच में यहाँ माइनस है, तो सेम हम ऐसे तोड़ेंगे, तो जिसकी वजह से जो यहाँ ऊपर माइनस साइन के साथ है वो नीचे यहाँ माइनस की वजह से प्लस साइन के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से ये और ये जुड़ जाते और जो ऊपर बच गया था वो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता और नीचे साइन आ जाता। तो ये पूर्व नियोजित था, डिफरेंशियल का कोई रोल नहीं है इसमें पूरा रोल आप देख रहे हैं रिड्यूस करने में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही यूज़ किया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहाँ इनको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं रिड्यूस करने के बाद एक बहुत ही छोटे फलन के रूप में, ये एक बहुत ही सरल फलन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू के रूप में, जिसको डिफ्रेंशिएट करना या जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम इस रूप में अगर इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते तो ये काफ़ी जटिल होता, काफ़ी बड़ा होता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे कि आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, बिना रिड्यूस किए और रिड्यूस करने के बाद। तो बिना रिड्यूस करते तो आप सोच लीजिए कि कॉट इनवर्स इस पूरे को x मानना होता, फिर कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाते, फिर इस पूरे का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते अंश और हर यूज करके। तो सोचिए कितना मुश्किल होता, कितना बड़ा होता अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते इसका। तो हमने इसको रिड्यूस किया पूरा प्रयोग करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद ये बहुत ही सरल संबंध के रूप में कन्वर्ट हुआ और इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो ये आसान सा डेरिवेटिव सिद्ध हुआ, जबकि देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो हर बार सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी नहीं है। अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या अगर कहीं कोई अलजेब्रिक फंक्शन है जहां आप कुछ फॉर्मूले का यूज करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो पहले इस तरह के जो भी संबंध होंगे उनको रिड्यूस कीजिए, और रिड्यूस करके जब वो छोटे हो जाते हैं उसके बाद आप उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कीजिए। तो ये राइट वे है, ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे इस तरह के, वो इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसको पहले रिड्यूस कर लें, और रिड्यूस करने के बाद जो फलन या जो संबंध बहुत जटिल था वो एकदम सिंपल सरल या साधारण फलन के रूप में व्यक्त हो जाएगा, और व्यक्त करने के बाद से उसको हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए।